कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस किए थे, नेगेटिव सेंटेंस किए थे। एक बार उसका हम फीडबैक ले लेते हैं। तो उसका क्या था, रूल क्या थे उसके, पहचान क्या थी? पहचान क्या थी? वाक्य के अंत में या है, लिया है, चुका है, चुके हैं, गया है ना, आदि शब्द आते थे। ठीक है। और उसमें क्या था? आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या था? ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन प्लस और वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज हम शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, एक बार इसकी हम पहचान कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या पहले आया है? कौन सा वर्ड क्या पहले आया है? तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, उनमें से एक को सब्जेक्ट के अनुसार पहले प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आई, वी, यू, दे आ गया, प्लूरल आ गया तो प्लूरल नाउन आ गया तो हैव आ जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ गया तो हैज पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा? तो नोट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हम नोट का प्रयोग किया जाता है। ये हमने लिख भी दिया है। सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाएगा, है ना। तो सब जब देखो, जैसे हम सब्जेक्ट देख लेंगे, आई, वी, यू, दे है या प्लूरल नाउन है तो हैव को पहले नंबर पे ले आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आ जाएगी। उसके बाद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो हमने मेन फोकस किस चीज में रखना है? सब्जेक्ट में देखना। अब सब्जेक्ट क्या है उसी को के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग आएगा। अब सेंटेंस देखो, ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हम बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। क्या वह यहाँ आया है ना। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। ठीक है ना। वह की इंग्लिश होती है ही और ही के साथ क्या है? हैज। क्या लगेगा? हैज ही come here come here has he come here has he come here। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है। क्या वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है। दोबारा से फिर वह आ गया है ना। तो यहाँ पे has he। ठीक है। उसके बाद not got ready। इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो देखो आपने बताया था ना, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले होगा। तो हैज ही नॉट got ready yet got ready yet हैज ही not got ready yet। क्या वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है। क्या आप हंसिका को पत्र लिख चुके हैं? तो हंसिका है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप। यू। तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। और यू के से पहले क्या आ जाएगा? हैव। तो यहाँ आ जाएगा हैव यू written the letter हैव यू written the letter to Hansika written the letter to Hansika हंसिका। Have you written the letter to Hansika। ओके, वेरी गुड। अगला सेंटेंस देखो, क्या वे लड़कियां स्नान कर चुकी हैं। तो यह क्या गया? सब्जेक्ट वे है ना। तो have those have those girls bath
those birds Bath. बस ओके। Yes sir. नेक्स्ट सेंटेंस देखो। क्या रिया ने दवाई खाई है, ठीक है। रिया क्या है? Singular. तो क्या आ जाएगा? Has Riya eaten the medicines? Eaten The medicines. ठीक है। Has Yes, sir. Riya eaten the Medicines. क्या प्राची यहाँ से नहीं गई है। Has Has Prachi not gone from here? not Gone from here. from here। आपको तो सारे अच्छी से समझ में आ गए। Yes sir. Has प्राची not gone From here. gone and gone। क्या अक्षर आ गए आप? Gone। यहाँ नहीं बुलाया है। Has अक्षरा Has अक्षरा not called you here. not called You here. Has अक्षरा not called you here. Here. तो ये सेंटेंस थे, तो आप लोगों ने अच्छी से समझ लिया है और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ भी गया है। Yes, sir. First सर, आप type- अच्छे से समझाते हो। ये फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। अब सेकंड टाइप क्या है? डब्ल्यू टाइप। डब्ल्यू टाइप कौन से होते हैं? जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आता हो, जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये जो वर्ड है ये वाक्यों के बीच में आ जाएंगे तो वो डब्ल्यू टाइप होते हैं। तो उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे पहले हमने जो सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी वो क्या थी? उसमें क्या था? पहले नंबर पर प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ था क्या। अब ये जो सेंटेंस हम बनाएंगे इनको बोलते हैं WS टाइप क्वेश्चन या WS टाइप सेंटेंस। यानी कि इनमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में कहीं आएगा। देखो, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों आदि शब्द बीच में आया हो तो उसकी अंग्रेजी पहले नंबर पर आए है ना। उसकी इंग्लिश पहले नंबर पे आ जाएगी। जो वर्ड है प्रश्नवाचक वर्ड है, शब्द है, उसकी इंग्लिश पहले नंबर पे आ जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज है आ जाएगा। सब्जेक्ट देखना है भाई, आई, वी, यू, दे है या प्लूरल नाउन है तो है वो आ जाएगा। Yes, sir. ही, शी, इट है तो या सिंगुलर नाउन है तो है आ जाएगा, है ना। इसके बाद में थर्ड फॉर्म, ठीक है। Yes, अब sir. सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या वो नोट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होगा। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात खास में ध्यान देने की क्या है, जो हु वाले सेंटेंस है जिसमें कौन किसने आ जाता है, जो हु वाले सेंटेंस में हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये आप लोगों ने इसमें ध्यान देना है। ठीक है। देखो, इसमें हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो, अब हमने सेंटेंस लिखा है, प्रदीप ने आज क्या खाया है। प्रदीप ने आज क्या खाया है। अब इसमें वर्ड आया क्या बीच में, ये क्या बीच में आएगा। अब इसकी जो इंग्लिश है वो पहले नंबर पे आ जाएगी। तो क्या इंग्लिश क्या हो जाएगी? वर्ड। अब सब्जेक्ट के अनुसार हैज है वो, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार हैज है वो। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा? हैज है आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? प्रदीप। प्रदीप क्या है? सिंगुलर। तो क्या What आएगा? has? What has, ठीक है। Yes, sir. What has Deep eaten today. प्रदीप Eaten today. ठीक है। What has प्रदीप Eaten today. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा है।
ठीक है, इसमें देखो वर्ड बीच में कौन सा आया है? क्यों, है ना? Why? हाँ, तो क्यों की इंग्लिश हम Why? पहले नंबर पे ले लेंगे। Why? Has. हाँ, अब इसमें तुम्हें सब्जेक्ट क्या है? यू आ गया, तो यू के सब यू सब्जेक्ट हो तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव। Why have? Have. ठीक है, why have you? Why have they eaten you? Why have you eaten? Oh, sorry. Why have they Beaten you. beaten You. Why have they Beaten you. उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा है? अगला सेंटेंस देखो, ये है पर्सन किसने हेल्प किया है? तो ये आया किसने? Who हु। अब हमने हु के साथ एक has. बात लिखी थी, देखो हु वाले सेंटेंस में हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है ना, हु। Has हाँ, हु हैज। solved this question. हाँ, अब इसके उसके बाद तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड Third फॉर्म, form. हु हैज Solved this question. दिस Question. क्वेश्चन या सम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। Yes, sir. Why has solved this? Sorry, who has has solved solved this this question? ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, तुम्हें आज अंग्रेजी किसने पढ़ाई है? वही आ गया, किसने? हु आ गया, Who है ना? Who has taught you English? You who has English. taught You English today. Who has taught you English today? Today. चपरासी कहाँ गया है? चपरासी कहाँ गया है? Where? तो यहाँ पर इंग्लिश कहाँ? Where? क्या आ जाएगी? Where? ठीक है, where Has very good, where has the the pure gone? go, very good, where Has the pure gone? चपरासी कहाँ से आया है ना? तो ये Where where has the where has the peon came from? Come from. Come from. come ठीक है, Yes, where sir. has the peon Come from. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब कौन आया है? क्या जाएगा? Who come now? Who has come now? Who Has come now. come Now. मेरे पिताजी पिताजी ने मुझे कब फटकारा है? कब? When has my father My father. When has my father rebuffed? When has my father rebuffed me? ठीक है, फटकारना। When has my father Rebuffed me. तो इस प्रकार से ये W टाइप रहेगी इंटरोगेटिव के, ठीक है। यानी कि हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश हम पहले नंबर पे लेकर के सेंटेंस को बढ़ाएंगे। अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir.